जलाली और अजमत भरे यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ कि आइए मेरे अज़ीज़ों, हम इससे पहले के कलाम मुक़द्दस के लिए अपने आप को तैयार करें। हम दुआ मांगते हैं ताकि खुदा आज अपने कलाम की सच्चाइयों से हमें भरे और हमें अपनी बरकतों से सरबुलंद करे, और आज हम खुदा के जलाल के वसीला से, उसके कलाम के वसीला से निजात को रिसीव करें और उसके जलाल को रिसीव करें। आय अब्दी आसमानी जलाली मुहीब कादर मुतलिक लश्करों के रब जिंदाबाद, शाहों के बादशाह, शुक्रगुजार हैं कि खुदा तू चाहता है कि तेरे लोग पूरे दिल से तलबगार हों, और खुदाबंदों के खुदा तू उनको अपने जलाल की सच्चाइयों से और अपने कलाम की अजीम सच्चाइयों से खुदा उन्हें कसरत से बरकत दे, और खुदाबंदों के खुदा एक दूसरे तेरा हाथ उन पर बढ़ा रहे। और जलाल के बादशाह, मैं खास तौर पर मिन्नत करता हूँ जितने लोग भी इस प्रोग्राम को इस घड़ी वॉच कर रहे हैं, आज तेरे कलाम के वसीला से वो लुत्फ उठाएं, बरकत को पाएं, और खुदावंदों के खुदा खास तौर पर खुदा तेरे कलाम के शनवा हो, और आज इस घड़ी तूने कसरत से बरकत पर बरकत दे, यीशु के जलाली अज़ली अल कादर नाम में, आमीन। आएगा मेरी चीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम पूरे दिल से खुदा के तलबगार हो, वो हमें मिल जाएगा। और हम देखते हैं तीतस का खत और उसका 2 बाब और उसकी 11-12 को देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है, और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें, आमीन। मेरी चीजों, यहाँ पर हम देखते कि खुदा के कलाम मुक़द्दस के अंदर, तीतस के खत के अंदर हमें एक खूबसूरत बात सीखने को मिलती कि खुदावंद, खुदा का जलाल हम पर इस कदर जाहिर हुआ इस बेदीनी के जमाना में कि खुदावंद खुदा चाहता है कि हम परहेजगारी के साथ खुदावंद में जिंदगी बसर करें, और इंसानी तमाम ख्वाहिशात को जो हमें गुनाह आलूदा करती हैं, वो तमाम ख्वाहिशें जो हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह बर्पा करती हैं, वो तमाम चीजें जो हमारी जिंदगी को गुनाह आलूदा करती हैं, वो हमें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कर देने की जरूरत है। क्योंकि खुदा का जलाल हम पर जाहिर हुआ है कि हम बरकत को पाए, तो इसलिए जरूरी है कि मेरे अज़ीज़ों, हम पूरे दिल से खुदा के तलबगार हो जाएं। क्योंकि लिखा है बाइबल मुक़द्दस के अंदर, ज़बूर 111 के अंदर खुदा का बंदा दाऊद यूं कहता कि मैं पूरे दिल से तेरे करम का हुआ हूं, और खुदावंदों के खुदा, मैंने तेरे आइन को मानने में देर ना की, बल्कि मैं जल्द तेरे आइन की तरफ मुड़ा, और तूने मुझे अपनी बरकतों से भरा। आज भी मेरे अज़ीज़ों, हमें जरूरत है कि हमें खुदा का कलाम जो है वो नसीहत इसलिए करता है कि हम वो तमाम चीजें जो हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह बर्पा करती हैं, वो तमाम बुरी राहें जो हमारी जिंदगी के अंदर मेरे अज़ीज़ों बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, हमें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कर देने की जरूरत है। क्योंकि खुदावंद का जलाल आज हमारी जिंदगी में जाहिर होने को है। खुदा चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी बंदगी करें। और पत्रस इस बात के लिए कहता है कि जिस तरह तेरा बुलाने वाला पाक है, तो उसी तरह अपने सारे चाल चलन से पाक बन। लिखा है कि तू पाक है, इसीलिए तू पाक बन। मेरे चीजों, खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है ताकि हम तमाम वो चीजें जो हमें गुनाह का सबब बनाती है, अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें और उसके आइन के मुताबिक जिंदगी बसर करें। तो वो हमें जलाल बख्शेगा, तो वो हमें निजात बख्शेगा, तो वो हमें सरफराजी बख्शेगा, तो वो हमें हमेशा की जिंदगी बख्शेगा, और तब वो हमें सरफराजी और कामयाबी अनायत करेगा। क्योंकि खुदा का जलाल हम पर जाहिर होता है उस सूरत में कि हम वो तमाम बुराई की राह छोड़ें। लेकिन हम देखते हैं 1 शमूएल के 16 उसकी 7 वर्स को देखेंगे कि खुदा का कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। 16 के 7 को पढ़ेंगे। पर खुदावंद ने शमूएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को न देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नज़र नहीं करता,
اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ آمین۔ میرے چیزوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، مرکز کے اندر لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری 7 آنکھیں جو پوری دنیا کی سیر کرتی ہیں۔ داؤد اس بات کے لیے کہتا ہے کہ خداوند میں تیری روح سے بھاگ کر کدھر جاؤں؟ آسمانوں میں جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے، زمین میں آؤں تو وہاں پر بھی تو ہے، پتال میں جاؤں وہاں پر بھی تو ہی تو نظر آتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے، خدا انسان کی طرح نظر نہیں کرتا، خدا دلوں پر نظر کرتا ہے کہ آیا کہ ہم پورے دل سے خدا کے طلبگار ہیں، کیا ہم خدا کے پورے دل سے طلبگار ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم خدا کے نزدیک جانا چاہتے ہیں؟ لکھا ہے کہ وہ اس لیے سکھاتا، کہ اس کے اندر بھی ہمیں اس لیے اس نے سکھایا کہ تم آج تمام دنیا جہان کی فکروں کو اپنے اندر سے ترک کرو۔ وہ جلال تم پر ظاہر ہونے کو ہے، کیونکہ خدا انسان کی مانند نظر نہیں کرتا۔ لکھا ہے کہ اگر ہم زبور 91 کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا۔ آج سبب کیا ہے کہ ہم پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، دکھ تکلیفوں میں پھنس کر رہتے جاتے ہیں، ہم ناکامی کا سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم جب خدا کا کلام ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہم تمام طرح کی معاشرے کی چیزوں کو اپنی زندگی سے ترک نہیں کرتے۔ خدا کا کلام ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہم اس کا جلال ریسیو کریں، لیکن میرے عزیزو ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ خدا کے کلام کو سنتے، ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے ہیں، لیکن یہاں پر لکھا کہ خدا انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، بلکہ وہ دل پر نگاہ کرتا ہے کہ ہم دل سے خدا کے طلبگار ہیں، کیا اس کے آئین کے مشتاق ہیں، کیا اس کے آئین کو اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے، وہ ہمیں سر بلند کرتا ہے، وہی ہمیں چھڑاتا ہے، کیونکہ اس نے یوں فرمایا 91 کے اندر کہتا ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا کیونکہ اس نے میرے نام کو پہچانا ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں اسے نجات بخشوں گا اور اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ اگر میرے عزیزو ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں عمر کی درازی دے، نجات دے، کامیابی دے، سرفراز کرے، سر بلند کرے، تو ضروری ہے کہ خدا کے کلام میں، جیسے ہم نے تیتس کے اندر سیکھا کہ خدا کا کلام ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم اس جہان کی تمام خواہشوں سے بھاگو، اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ تم پر خدا کا جلال ظاہر ہونے والا ہے۔ اور اس صورت میں میرے عزیزو ہمیں سموئیل کے اندر خدا کے کلام نے سکھایا کہ جب ہم دل سے خدا کے طلبگار ہو جاتے ہیں، خدا انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، بلکہ وہ دلوں پر نگاہ کرتا ہے کہ خدا کے لوگ، میری امت، میرے لوگ، میرے بیٹیاں اور بیٹے کس قدر میرے آئین پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں، تب خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ لیکن ہم زبور 9 کے 10 کو دیکھیں گے، زبور 9 اور اس کی 10 ورس کو دیکھیں گے کہ خدا کا کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں۔ آمین۔ میری چیزیں یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے کلام مقدس کے اندر ہمیں خوبصورت بات زبور کے اندر سیکھنے کو ملتی کہ جو لوگ اے خداوند تیرا کلام، تیرا نام جانتے ہیں، خداوند خدا تو ان سے ہرگز دستبردر نہ ہوگا، تو اپنے طالبوں کو برکت پر برکت دے گا۔ میرے چیزوں ہم طلبگار کب بنتے اور کیسے بنتے؟ جب ہم پورے دل سے خدا کے کلام کو سنتے اور اس کے شنوا ہو جاتے ہیں اور دنیا جہان کی تمام زمانے کی تمام فکروں کو اپنی زندگی سے ترک کر دیتے ہیں، اور وہ تمام شائع جو ہماری زندگی میں پاپ لاتی ہم اپنی زندگی سے نکال باہر کر دیتے ہیں۔ تب خدا ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے، کیونکہ لکھا کہ وہ انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، کیونکہ لکھا کلام مقدس کے اندر، کیونکہ خدا اپنے طالبوں کو ہرگز رد نہیں کرتا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ اپنے طالب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اگر آج میرے عزیزو ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے، ہمیں سرفراز کرے، ہمیں سر بلندی دے، عمر کی درازی دے، کامیابی اور ترقی دے، تو ضرور ہے کہ میرے عزیزو ہم تمام اس جہان کی فکروں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں اور پورے دل سے اس کے طلبگار ہو جائیں۔ تب خدا جو میرا اور آپ کا خدا ہے، لکھا کہ وہ اپنے طالبوں سے ہرگز دستبردر نہ ہوگا، بلکہ ان کی سوچ سے بیشتر وہ جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔
तो मेरे जीजो, आज जरूर है कि हम जवानी की तमाम वो बुरी ख्वाहिशों को, वो बुरे राहों को, वो बुरे इरादों को अपनी जिंदगी से बाहर करें और पूरे दिल से उसके तलबगार हो जाए। तब हमारा खुदा हमें सरफराजी और कामयाबी और हमेशा की जिंदगी अनायत करेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए मेरे जीजो, खास तौर पर बीमारों के लिए दुआ करना चाहते हैं कि खुदावंद का रूह जो है आज अपने लोगों को कसरत से बरकत दे। मैं चाहता हूं कि आज खुदावंद अपने कलाम के वसीला से जो उसके तलबगार हुए खुदा उनको निजात और सरफराजी बख्शे। अजलाल के बादशाह, ये जिंदाबाद शाहों के बादशाह, तू जो कादिर है, तू जो रहीम है, तू जो अजीम है, तेरी कुदरत, तेरा जलाल जो अब तक यकसा है, और तू आदमी की मानिद निगाह नहीं करता, नजर नहीं करता, बल्कि तू दिल पर नजर करता है और इंसान के अंदेशों को जानता है और उसकी जरूरतों को जानता है और उसके हालों को जान लेता है, क्योंकि कलाम में लिखा कि तू इंसान की सूरत को अपने हाथ के थैली पर खोदे रखता है। जिंदाबाद शाहों के बादशाह, जितनों ने तेरे कलाम को आज सुना है वो 100 गुना फल लाने का सबब बने, और जलाल के बादशाह वो दुनिया जहान की फिक्रों को आज अपनी जिंदगी से तरक करें और आज तेरे कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ होते हुए खुदावंदों के खुदा तेरे तलबगार हो जाए, और तू आज इस घड़ी उन्हें निजात, कामयाबी, सरफराजी और फतहमंदी अनायत करे। और खास तौर पर जलाल के बादशाह, मैं बीमारों के लिए तेरे हुजूर में दरख्वास्त करता हूं, खुदावंदों के खुदा, हर तरह की जल्दी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर तरह की खारिश यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे, और ये हवा पाक कोड़ जैसी बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। जो पैदाइशी लंगड़ेपन का शिकार हैं वो आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में लंगड़ेपन की बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाए। आंखों का काला मोतिया, सफेद मोतिया आज इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में बढ़ जाए। हर तरह का शुगर खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर तरह का कैंसर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और ये हवा पाक खुदा, गले का गिल्लड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में रिव्यू हो। जोड़ों का दर्द आज इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। और जलाल के बादशाह, गले का ट्यूमर यीशु मसीह नासरी के, ब्रेन्स की सारी बीमारियां, थैलेसीमिया बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। और जलाल के बादशाह, खास तौर पर मैं मिन्नत करता हूं, किसी के हां अपना घर नहीं हुआ, आज तेरे कलाम को इस ईमान से सुनता तूने घर जैसी बरकत दे, जॉब जैसी बरकत दे। और खुदाबंदों के खुदा, जो लोग तेरे कलाम को सुनते हैं और खुदा नीड रखे हुए, खुदा उनकी नीड्स को आज अपने कलाम की अजमत के वसीला से पूरा कर, ताकि तेरे लोग आज तेरे जलाल को रिसीव करते हुए खुदाबंदों को खुदा तेरी शुक्रगुजारी करें, और सारी से सारा जलाल तेरे पाक बेटे यीशु को मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन मेरे जीजो, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया। इसी तरह खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए, मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे।